सैयद अहमद हसन जैदी साहब से कि वह तशरीफ़ लाएँ और आज की इस मजलिस आज़ा से खिताब फरमाएँ। और हमाद अहले बैत सैयद अकील मोहसन नकवी साहब से दरख्वास्त है कि वो मिंबर पे तशरीफ़ ले आए। इस बच्चे का कोई अजीज़ सफदर बीमार है, दुआ फरमाएँ खालिक उनको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता फरमाए और जो भी इसकी परेशानियां हैं उसको दूर फरमाए। जनाब सैयद अहमद हसन जैदी साहब। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लहु वल आखिर बिल आखिर यकून बअदहु अल्लज़ी कसरतन रुयतही अब्सारुन नाज़रीन वजदतन नातिही औहामुल वासिफीन अल्लज़ी इब्तदा बिकुदरतिही खल्क़ इब्तदान मुख्तरम अला मशीयत इक्तराम सुम्मा सलक बिहिम तरीक़ा इरादत व बअसहुम अला सबील मोहब्बत वस्सलातु वस्सलाम अलल अव्वलिल अदद वसाहिबिल अबद उसरतिही खैरिल उसर व इतरतिही खैरिल इतर व शजरतिही खैरिश शजर नबतत फी हरमिन बसगत फी करम सय्यदिना व मौलाना अबिल कासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम अर्रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल बाक़ियतु अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हुकूक़िहिम अजमईन यौमे ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला तबारकहु फ़ी मुहकम किताबिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। सलवात सारे बाबा। सालाना मजलिस अज़ा मुनक़िद है। यादगारे सब्ज़ कबा सिब्त रसूल दोसरा सिब्त अकबर ज़की नासे इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मासूम के नाम पे बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े सारे मिलकर। ज़्यादा देर ज़हमत नहीं है, वैसे भी ज़िक्र आइम्मा ज़िक्र अहले बैत ज़हमत नहीं होता, रहमत होता है। तज़किरा है उस शख्सियत का कि जो नफीस इमाम है। पहला जुमला आपको हदिया करता हूँ, उसके बाद अंदाज़ा लगाता हूँ कितनी देर गुफ्तगू करनी है। ज़्यादा वक्त नहीं है, वक्त मुख्तसर है, लेकिन बात वाज़े आप तक पहुँच जाए जिस मकसद से मैं मिंबर पे हाजिर हुआ हूँ। उसका तज़किरा कर रहा हूँ जो हुसैन का भी इमाम है। जो हाथ उठा है खुदा सलामत रहे। तज़किरा उसका किबला जो हुसैन का भी इमाम है। तो ये सोच के आपने जिक्र सुनना है कि मैं हुसैन के भी इमाम का जिक्र कर रहा हूँ। मैंने कलाम मजीद की बहुत ही मारूफ आयत आपके सामने तिलावत की है। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। दाद लेना महारत नहीं है, बात पहुंचाना महारत है। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह कह रहा है हमने इंसान को ऐसन तक़वीम पे बनाया है, ऐसन तरीके से बनाया है। बात सिर्फ इतनी है कि अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है इंसान को, और उसके बाद ऐसन बनाया है। ऐसन का मस्दर जो है, जहाँ से ऐसन निकला है, लफ्ज़ ऐसन जहाँ से निकला है उसे हसन कहते हैं। जो हाथ उठा है सलामत रहे। हसन मस्दर है। हसन के मानी है खूबसूरती के, उससे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। हुसैन तस्गीर है हसन की, नाम एक ही है। एक छोटा हसीन है, एक बड़ा हसीन है।
एहसन तकवीम पे बनाया है, एहसन तकवीम पे बनाया, एहसन बनाया है। अब यह फैसला ये करना, बनाया तो सबको अल्लाह ने एहसन है, लेकिन यहां रसूल ने कहा जो हमसे मोहब्बत रखेगा उसका हुस्न जाहिर रहेगा। चला रहे हो? अब ठीक है, सलावत पढ़े सारे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह ने बनाया तो सबको एहसन तकवीम पे है, लेकिन फैसला यहां ये करना है कि रसूल ने कहा जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत रखेगा वही हसीन है। जुमला सुनिएगा, जुमला वही हसीन है। मर्द को मर्द बनाया, औरत को औरत बनाया। मुकद्दमा समझो तो मैं पहुंचूं मंजिल तक। दिल में मोहब्बत है तो मर्द है, दिल में मोहब्बत है तो मर्द है, वरना रसूल ने कहा दाढ़ी वाली औरत है। अली की दुश्मनी मर्द को औरत बना देती है। बनाया तो अल्लाह ने मर्द था, मुकाबले में हसन के आ गया। नहीं समझ रहे बात? अल्लाह ने बनाया मर्द था, हसन के मुकाबले में आ गया। बनाया एहसन तकवीम पे था। उसने हाकिम शाम के कहने पर कहा ये गया था, हसन को खुतबा देना नहीं आता, हसन को फसाहत नहीं आती, हसन को बलागत नहीं आती, मुतकल्लिम होना नहीं आता। कहा ये था कि मिंबर पे बुला के खुतबा कहलवाओ। जब खुतबा कहलवाया जाएगा तो हसन खामोश हो जाएंगे, तेरी जय जयकार हो जाएगी। उसने कहा, उसने बात मान ली। फंसता इंसान तब है जबकि किसी के कहने में आता है। गदीर में हारिस इब्न नुमान फहरी खुद नहीं आया था, किसी के कहने पे आया था, किसी के कहने पे आया था, खुद नहीं आया था, उसके कहने पे आया था, जिससे शैतान भी धोखा खा जाता है। उसके कहने पे आया था जिससे शैतान भी धोखा खा जाता है। अल्लाह जुमला में यहाँ एक बहुत ही ऐसा है जो आपको हदिया करना चाहता हूं, फजाइल पे बात तमाम हो जाएगी। बनाया मर्द था, फकीर शाम ने कहा हसन खुतबा दे तो बीच में टोकना। इमाम हसन मिंबर पे आए, उसके बारे में सोच रहे थे कि ये बोल नहीं सकता जिसके बाप का कलाम नहजुल बलागा है। जो हाथ उठ गया है सलामत रहे, कब्रे हुसैन से मस हो जाए। जिसके बाप का कलाम नहजुल बलागा है, जिसके बाप का कलाम नहजुल बलागा है। कहते हसन मिंबर पे आए, खुतबा देना शुरू किया। जैसे चाहे सुनो, जितनी दाद दे ली मेरे लिए काफी है, दुआ हो गई, जुमला सुनना है बस आपने। उसने उठा, उसने कहा खुतबा दीजिए। हसन मिंबर पे आए, मिंबर पे आके पहला जुमला कहा, मैं मीना का बेटा हूं, मैं मक्का का बेटा हूं। जुमला सुनिएगा, इमाम हसन ने कहा हम वो हैं जो कुरान में रदीफ की तरह आए हैं। शायद इल्म नहीं सुनना आपने, मैं जुमला कह रहा हूं, खुदा की कसम इमाम ने कहा कि हम वो हैं जो कुरान में रदीफ की तरह आए हैं। हमारे अहले बैत तशरीफ फरमाए दुआ लेने के लिए किबला। रदीफ शायरी में होता है, कुरान शायरी नहीं है। हसन को नहीं पता, इमाम बताना चाहते हैं हम वो हैं जिसका किसी आयत भी कोई कुरान की ऐसी नहीं है जिसमें हमारा जिक्र ना आया हो। हम कुरान में रदीफ की तरह आए हैं। मैं जमजम का बेटा हूँ, मैं मक्का का बेटा हूँ, मैं मिना का बेटा हूँ। शजरा बता रहे थे, अचानक से इमाम हसन के चेहरे पे जलाल आया, नसब बताना शुरू किया। कहने लगे मैं मोहम्मद का बेटा हूँ, मैं अली का बेटा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ। नसब बता रहा था।
खतरा फकीर शाम को हुआ कि कहीं दुनिया ये ना पूछे तू भी तो अपना नसब बता। उसने बंदा उठाया, उसने कहा हसन के कलाम को रो। इमाम ने एक जुमला कहा, चेहरे में जलाल आते ही इमाम ने अपने लहजे को बदला। इमाम ने कहा हम वो हैं जो मशरिक को मगरिब कर दे, मगरिब को मशरिक कर दे, सूरज को वापस पलटा दे। वो उठा और उसने उठ के कहा ये कैसा दावा है, तुम तो बनी हाशिम अजीब ढोंग करते हो, अभी तक तुम्हारा ढोंग खत्म नहीं हुआ। इमाम ने कहा खबरदार, शर्म नहीं आती, मर्दों के मजमे में आते। शर्म नहीं आती, मर्दों के मजमे में आते हुए। बनाया ऐसा तकवीम पे था, मर्द बनाया था, औरत हो गया। दरवाजे तक पहुंचा था, इमाम हसन ने कहा रुक जा, सिर्फ तुझे औरत नहीं बनाया, घर में जो बैठी उसे मर्द बना दिया है। तुसी पढ़ना, ऐसा ने तकवीम पे बनाया अल्लाह ने हर इंसान को। बस रसूल ने हदीस की, रसूल अल्लाह ने हदीस की। हदीस क्या हदीस? रसूल ने कहा अद्दबू औलादुकुम अला हुब्बे अली इब्न अबी तालिब, अलीयुन खैरुल बशर फ़क़त अबाह मन कफर फलयंजुर फी शान उम्मिही। जाबिर इस हदीस को मदीने में पढ़ता था, मैं गाँव शाह में पढ़ रहा हूँ। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी सबसे आखिर में रसूल का सहाबी जो दुनिया से गए हैं, मदीने के हर चौक में ये ऐलान करते थे, तर्जमा करूं, अली खैर बशर है। रसूल ने कहा अपने बच्चों की परवरिश अली की मोहब्बत पे करो, अली खैर बशर है। जो नहीं मानता वो काफिर है, जो नहीं मानता वो काफिर है। अपने बच्चों की परवरिश अली की मोहब्बत पे करो। बाकर भाई मैं जुमला कहता हूँ और फिर आप पिंडाल की तरफ देखिएगा, जुमला अगर पहुंच गया तो यही मजलिस तमाम हो जाएगी। रसूल ने कहा अपने बच्चों की परवरिश अली की मदह में करो, अली की मोहब्बत पे करो, अपने बच्चों पे अली की विलायत को पेश किया करो। अगर बच्चा मान ले तो ठीक है, नहीं तो फिर पूछो माँ बच्चा कहाँ से लाए है। मोहब्बत अली पे परवान चढ़ाओ अपनी औलाद को। फलयंजुर फी शान उम्मिही। एक वाक़या और तकरीर तमाम। हसन मुश्तबा ने जो शराइत लिखी थी, किबला बुखारी साहब 5 शराइत लिखी थी, सुलहनामे में 5 शराइत लिखी थी, सारी नहीं बयान कर सकता। एक शर्त यह थी कि खिराज पहुंचे मदीने, बसरे और कूफे का खिराज मदीने आना चाहिए मेरे पास। माना था, खिराज लेके खुद मदीने आया, ऐलान करवाया मदीने में। तकरीर तमाम हो गई बुखारी साहब, तकरीर तमाम हो गई। ऐलान करवाया मदीने में कि आओ मैं सखावत दिखाऊं, मैं सखी हूं। मदीने आके सैयदों के शहर में फकीर अपनी सखावत दिखा रहा था। पढ़ मैं रहा हूं, परेशान आप बैठे हैं। सखावत दिखा रहा था। जुमला सुनिएगा। उसने पैसे बांटने शुरू किए, दीनार बांटे, जर बांटा, जवाहरात बांटा। काफी देर गुजरी तो इमाम हसन पहुंचे मस्जिद नबवी में, दरबार मुत्तसिल है। जब पहुंचे तो कहने लगा हसन, जुमला सुनिएगा, हसन जान के देर से आए हैं ताकि माल खत्म हो जाए और आप मुझे ताना दें कि आपका खिराज आप तक नहीं पहुंचा। मासूम थे, खामोश रहे, कुछ नहीं बोले। कहने लगा मैं सखी हूं, आपके लिए खिराज रखा है। गुलाम साथ था, उसने जैसे ही खिराज आगे पेश किया तो एक तश्त था, तश्त थाल को कहते, थाल थी, उस थाल में हीरे जवाहरात रखे हुए थे। आखिरी जुमला, हीरे जवाहरात रखे हुए थे। जो हीरे जवाहरात थे उन पे खान पोश रखा हुआ था, कपड़ा डाला हुआ था। कहने लगा ये आपके लिए है। इमाम ने उसकी तरफ देखा, फिर उसकी तरफ देखा, बहुत गरूर से कहने लगा
मैं सखी हूँ, पिसरे हिंद हूँ, हिंदा का बेटा हूँ, हिंदा का बेटा हूँ, मैं सखी हूँ। इमाम के चेहरे पे जलाल आ गया। इमाम उठे और मस्जिद से बाहर चलने लगे। गुलाम ने जूतियां आगे की। जैसे ही गुलाम ने जूतियां आगे की, इमाम ने कहा जा थाल उठा ले। बस जैसे ही थाल उठाने का कहा, वो परेशान हो गया जो अपनी सखावत का कह रहा था। कहने लगा मैंने तो सखावत दिखाई थी ताकि आपको ये दे दूं, ये खिराज तो मैंने आपको दिया है। इमाम ने कहा बस यही तो तुझ में और हम में फर्क है। तू हिंदा का बेटा है, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा।